हेलो दोस्तों, यह है स्टॉक मार्केट पैराडाइज। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे स्टॉक की जो आपको लंबे टाइम से देखने को मिलेगा कि ये नीचे ही आता जा रहा है, नीचे ही आता जा रहा है। थोड़ा सा इसमें बुलिश मूवमेंट देखने को मिलता है तो लोग यहाँ पे बोल देते हैं कि यहाँ पे बाई कर लो, ये ऊपर ही चला जाएगा। फिर नीचे आता है तो कहते हैं फिर यहाँ पे बाई कर लो, ऊपर चला जाएगा। ये फिर नीचे आता है, फिर नीचे ही आता जाता है, फिर ऊपर जाता है। तो यहाँ पे सब लोग बताएंगे आपको बाई कर लो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी स्टॉक नीचे आए आपको यही नहीं करना कि उसको बाई कर लो, पहले उसके फंडामेंटल तो देखो। कंपनी के जो फंडामेंटल हैं क्या आपको वो पक्के नज़र आते हैं? क्या वो लॉन्ग रन में आपको प्रॉफिट देंगे? और अगर देंगे तो क्या आपको उसमें इतनी ज़्यादा रिस्क लेनी चाहिए जितना आपका लॉस हो जाए, पूरा ही कैपिटल चला जाए? सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, एक साल का अगर देखें तो इसमें थोड़ा सा आपको बुलिश मूवमेंट आप मान सकते हैं बहुत मिला था, लेकिन उसके बाद ये जैसे ही टॉप पे पहुंचा तो इसके बाद इसने जब गिरना स्टार्ट किया तो ये बहुत गिर चुका है। अब तो बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है। तो इसमें हमें क्या करना है? देखिए, जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं ये आपको इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन में देखने को मिलेगी। यानी कि ये कंपनी क्या बनाती है? ऑटोमेशन के काम करती है। आपने जैसे स्विच दबाया, लाइट जल गई, ये काम क्या होता है? जैसे आपने स्विच चालू किया, यहाँ पे फ़ैन चल गया, क्या होता है? ये ऑटोमेशन होता है, इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन होता है। ये कौन सा? इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन। जैसे कि टीवी जो आपकी होती है, एलईडी होती है। फिलहाल तो पहले आपके पास टीवी होती होंगी, ध्यान कीजिए। तो उसमें अगर आप रिमोट का यूज करते थे यहाँ पे चैनल चेंज करने के लिए, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन। तो इसके लिए ये काम करती है। इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन की जो भी प्रोडक्ट हैं ये कंपनी बनाती थी। इसको पहले बहुत सारे ऑर्डर मिले हुए थे, जैसे कि आईएनएस विक्रांत अगर देखेंगे तो उसके लिए आईएनएस विक्रांत आपने नाम तो सुना है ना? हाँ, तो ये शिप के लिए इसने यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर लिए थे। फिर ये देखिए स्टार्ट ही ये किसकी वजह से हुई थी? शिप की वजह से। तो ये बहुत ज़्यादा काम कर चुकी है, अभी तक तो बहुत ज़्यादा काम कर चुकी है। पहले इसको देखिए, इसी साल आप देखेंगे कि इसे 500 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर भी मिला था कि आपको इतने का काम करना है। 700 करोड़ की कंपनी और इतना आप इसको ऑर्डर मिल चुका था। फिर भी ये उसके बाद लगातार कंपनी गिर ही रही है। क्यों गिर रही है? ये सारे रीज़न हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखिए, जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसको अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए तो उसका नाम है मरीन इलेक्ट्रिकल इंडिया लिमिटेड। मरीन इलेक्ट्रिकल की हम बात कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे आप देखो तो एक दिन में अगर आप देखेंगे तो इतना आपको रिटर्न मिलता है, माइनस में यहाँ गया है, गिरा हुआ है स्टॉक। एक साल का अगर यहाँ पे देखें तो आपको अच्छा देखने को मिलेगा। ये देखिए, यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाता ही जा रहा है। फिर ये जुलाई के आसपास, अप्रैल जून जुलाई के आसपास ये गिरना स्टार्ट होता है। जून में ये स्टार्ट होता है गिरना। और थोड़ा सा अगर इसमें बुलिश मूवमेंट आता है फिर ये नीचे आ जाता है, फिर थोड़ा बुलिश मूवमेंट आएगा फिर ये नीचे आ जाएगा। तो बुलिश मूवमेंट के बाद ज़रूरी नहीं कि कोई भी स्टॉक ऊपर ही चला जाए, हमेशा ये नहीं होता। हो सकता है वो, ये देखिए आप पहले अगर अगर आपने टेक्निकली चीज़ें समझी हैं तो इसमें एक ड्रॉ होती है इस टाइप की लाइन। तो क्या ये इसको ब्रेक कर रही है? तो हाँ, एक टाइम पे आपको ब्रेक करती हुई यहाँ पे देखने को मिलेगी, लेकिन ये फिर भी नीचे ही जा रही है। इसने ये देखिए कंसोलिडेट हो गई। अब कंसोलिडेट हो गई तो एक टाइम तो आगे जाता ही रहेगा। अगर कोई स्टॉक प्राइस है वो कंसोलिडेट हो रहा है तो टाइम तो आगे जा रहा है ना, तो ये यहाँ पे क्रॉस हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि ये आगे चली जाएगी। इसमें हमें आरएसआई देखना पड़ता है। आरएसआई के बिना हम फिर काम नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि इसमें जो है हम यहाँ पे कंसोलिडेट ज़्यादा ही हो चुका, जिसकी वजह से हमें आरएसआई का यूज़ करना पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश मूवमेंट आपको देखने को मिला, फिर से डाउन आ गया। तो क्या अब ये कंपनी ऊपर जाएगी? देखिए, लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें बाइंग कर रखी है। मरीन इलेक्ट्रिकल इंडिया लिमिटेड में लोगों ने 50 रुपीज़ पर बाइंग कर रखी है, 65 पर कर रखी है, 70 पर कर रखी है। लेकिन ये जो इन्होंने बाय कर रखे हैं, इन्होंने कभी भी फंडामेंटली रिसर्च नहीं किया है कंपनी को। मैं इस कंपनी के ऊपर पहली वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं उन कंपनी में ज़्यादा बिलीव नहीं करता जो लगातार नीचे गिरती रहे हैं। अगर थोड़ा सा ही बुलिश मूवमेंट आया तो मैं कभी नहीं कहता कि यहाँ पे बाई कर लो, क्योंकि इसको पहले सारे रिकॉर्ड तोड़ने दीजिए, जो पुराना हाई है उसे तोड़ने दीजिए, तब हम जाके इसे बाई करेंगे। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा इसमें बैक आया और यहाँ पे हम बाई कर लें, नहीं। थोड़ा सा इसमें मूवमेंट देखने को मिला, अरे बाई कर लो यहाँ पे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कई लोगों ने तो ऐसे ही जैसे मूवमेंट देखने को मिला यहाँ पे बाई कर लिया, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ गए। तो ये नहीं होते हैं, टेक्निकली एनालाइज ये नहीं होता। आप बस ऐसे देख के नहीं ले सकते कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गए चलो बाई कर लेते हैं, ये ऊपर ही जाएगा, ऐसे नहीं होता। देखिए कंपनी क्या करती है पहले हम समझते हैं। कंपनी जो है वो इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन का काम करती है। इलेक्ट्रिकल में ऑटोमेशन जो होते हैं, जो ऑटोमेटिकली रिमोट से अगर आपके काम हो जाएँ, स्विच दबाने से काम हो जाएँ, या सीसीटीवी आप मान सकते हैं, तो ये सारे ऑटोमेशन में ही आते हैं। तो इनमें ये कंपनी काम करती है। अब ये कंपनी जो है
इसका हम पी सेक्टर देखें, अगर पी रेशियो देखें सेक्टर के हिसाब से तो देखिए 29 यहाँ पे पी रेशियो देखने को मिलता है, सेक्टर का पी रेशियो 66 है। यहाँ पे अगर पी वी रेशियो देखें तो यहाँ पे देखिए 2.2 है, यहाँ पे 4.7 है। डिविडेंड यील्ड भी आपको कंपनी में सेम ही देखने को मिलेगी जो सेक्टर की है। तो यहाँ पे आपको सेक्टर से केवल पी रेशियो में यहाँ पे कम देखने को मिलेगा, जो कि इसको जाना चाहिए, आगे जाना चाहिए, क्योंकि ये सेक्टर से पीछे चल रहा है। जो सेक्टर में अदर कंपनी है उनका पी रेशियो इतना चलता होगा एवरेज, तब जाके इतना हुआ है। तो ये कंपनी का पी रेशियो बहुत ज़्यादा पीछे है, इसको आगे जाने के लिए जाना चाहिए इसको। अगर यहीं पे अगर आप पीयर कंपनी देखें तो यहाँ पे देखिए हैवेल्स आपको देखने को मिलती है। पॉलीकैब के बारे में मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ये निकाल के देगी। इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको फंडामेंटली इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी हम बात करते हैं मरीन इलेक्ट्रिकल की, अच्छे से समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती हैं। देखिए अगर फाइनेंशियली बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट यहाँ पे लगातार 2018 में इतना था 15.77 करोड़, फिर 9.21 करोड़, फिर 5.61 करोड़, फिर 12.90 करोड़। लेकिन इसके बाद भी आप देखिए रेवेन्यू कितना है, इतना जनरेट किया इसने, कितना जनरेट किया, बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिला है, आपको थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला है यहाँ पे 10 करोड़ का जैसे ड्रॉप देखने को मिला है। तो फिर भी कंपनी प्रॉफिट तो बना रही है, कंपनी प्रॉफिट बना रही है, यस, इसमें कोई बात नहीं कि यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही। लेकिन क्या कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर रही है? क्या उसका स्टॉक प्राइस अच्छे से परफॉर्म कर रहा है? तो नहीं कर रहा। अगर कंपनी की बात करें तो यहाँ पे देखिए मरीन इलेक्ट्रिकल जो है इसने 51% जो प्रॉफिट है वो इसका डिक्लाइन हो गया है, गिर चुका है 51.52%, जो कि सितंबर क्वार्टर का अगर रिजल्ट देखें तो 51.52% इसका जो प्रॉफिट है वो गिर चुका है पिछली बार से। पिछली टाइम आपको कितना देखने को मिलता था? 6.56 करोड़ इसको फ़ायदा हुआ था प्रीवियस क्वार्टर में, और अब इस क्वार्टर में होता है इसे 3.18 करोड़, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। इतना कभी भी किसी का प्रॉफिट गिरना नहीं चाहिए, 51.52% बहुत ज़्यादा हो जाता है इतना तो। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप जो पॉजिटिव देखेंगे कंपनी में कि इसकी सेल्स जो है वो बढ़ी हुई हैं। कितने से? पिछले क्वार्टर में आपको देखने को मिलेंगी 53.6 करोड़ की, और यहाँ पे बढ़कर हो गई है ये 92.55 करोड़ की। तो यहाँ पे आपको 72% का हाइक देखने को मिलती है, जो कि आपको सेल्स में देखने को मिलती है। लेकिन 51% का यहाँ पे प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिलता है, यानी कि लॉस देखने को मिलता है। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे बदल जाती हैं कंपनी की। अब ऐसा क्यों होता है, कंपनी बार बार नीचे क्यों जा रही है? देखिए यहाँ पे अगर देखें तो जो रिटर्न है वो कंपनी के ठीक है, एफडी से अच्छे हैं, लेकिन कंपनी अगर आपने यहाँ पे ख़रीदा है 50 पे, यहाँ पे 30 पे आ गया है, तो आपको रिटर्न क्या मिला? कुछ नहीं, यहाँ पे तो आप माइनस में गए। डिविडेंड अगर देखें कंपनी तो अट्रैक्टिव डिविडेंड यहाँ पे नहीं देती, अच्छे डिविडेंड यहाँ पे नहीं मिलते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको इसको होल्ड करना है, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, तो आपके लिए अच्छा पॉइंट है, एंट्री पॉइंट, यहाँ पे आप खरीद सकते हो। लेकिन सारी चीज़ें हम डिटेल में कवर करते हैं, अभी खरीदना ही नहीं है। मैं तो बस इसके एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूँ, जो कि यहाँ पे एआई काम करता है। एआई के हिसाब से आप काम नहीं किया कीजिए, यहाँ पे हमें अच्छे से समझनी होती हैं सारी चीज़ें। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ जाएँ फाइनेंशियल में अगर जाएँ कंपनी के, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से बैलेंस शीट हमें देखने को मिलती है। टोटल रेवेन्यू आपको देखने को मिला कंपनी का 2018 में 371 करोड़ का, यहाँ पे 403, फिर देखिए गिर कर हो गया ये 269 करोड़, और अब फिर से गिर कर हो गया 259 करोड़। तो ये टोटल रेवेन्यू जो है इसका गिर ही रहा है, लगातार कंपनी का जो रेवेन्यू है वो गिर रहा है। और नेट इनकम जो देखेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए 15.77, 9.21, फिर 5.61, और यहाँ पे थोड़ा सा राइज हमको देखने को मिला है। इसके बावजूद जो आप देखेंगे कि स्टॉक प्राइस है वो नीचे ही जा रहा है, क्योंकि ये फिस्कल ईयर 2021 का तो है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ग्राफ देखेंगे तो मैंने आपको ग्राफ में क्या समझाया था कि जो आप स्टॉक प्राइस देख रहे थे, यहाँ से स्टार्ट हुआ जनवरी से, तो ये ऊपर गया, इसी की वजह से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इतना ज़्यादा प्रॉफिट। नेट इनकम जो मिल रही है इतनी ज़्यादा मिल रही, सॉरी प्रॉफिट नहीं है, नेट इनकम है, और ये आपको इसलिए राइज होती हुई देखने को मिल रही है यहाँ पे 5 पॉइंट से इतनी 12 तक, क्योंकि ये जो है स्टॉक प्राइस ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, तो ये एवरेज कर दिया इन्होंने। तो यहाँ पे आपको चीज़ें समझनी होती हैं कि किस तरीके से कंपनी में चीज़ें चल रही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बहुत अच्छे परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छे मूड में ये ऊपर जाने वाली है, नहीं, ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए एक और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है इंडस्ट्री का
वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप देखें कि ये जो सेक्टर का ग्रोथ है उससे भी कम है यहाँ पे इसका मरीन इलेक्ट्रिकल का, बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर यहाँ पे आप देखोगे इंडस्ट्री ग्रो कर रही है 6.87% के फेस पर, लेकिन ये कर रही है 0.57। अगर ऐसा कोई हो सकता है कि सेक्टर आपका बहुत ऊपर जा रहा है और आपकी जो एक कोई कंपनी है वो नीचे जा रही है, तो इसका मतलब है कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि सेक्टर में रुपया है, सेक्टर ऊपर जा रहा है, सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन कंपनी जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है। यहाँ पे देखें डिक्रीजिंग मार्केट शेयर, यहाँ पे मार्केट का जो शेयर है वो भी आपको डिक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा, 0.83 से आपको डिक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा 0.66% तक, यानी कि अब पहले इतना था अब इतना हो गया है। तो हर चीज़ में यहाँ पे कंपनी में जो चीज़ें हैं वो नीचे ही जाते हुए देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अच्छी दिखती है कि नेट इनकम जो है कंपनी की वो इंडस्ट्री से ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर नेट इनकम देखें तो 6.99% यहाँ पे देखने को मिलती है कंपनी की, जो कि 5 ईयर्स में देखने को मिलती है। और जो सेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे देखने को मिलती है सेक्टर की 5.29। तो यहाँ पे राइज जरूर देखने को मिलता है कंपनी के नेट इनकम में, तो ये चीज़ कंपनी के पास अच्छी है। अगर यहाँ पे और डिस्कस करें हम पीएस कंपनी, देखिए पहले फाइनेंशियल में अगर हम यहाँ पे देखें कि जो बैलेंस शीट है वो किस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, तो देखिए इंडस्ट्री का जो डेप्ट है वो आपको इससे कम देखने को मिलेगा, यानी कि मरीन इलेक्ट्रिकल का जो डेप्ट है वो इंडस्ट्री से भी ज़्यादा है। यहाँ पे डेप्ट देखने को मिलेगा 40.12% और कम जो इंडस्ट्री है सेक्टर जो है उसका आपको देखने को मिलेगा 20.95%। तो कंपनी यहाँ पे भी पीछे है। और यहाँ पे अगर देखें तो करंट रेशियो जो है वो भी कंपनी का बहुत कम है, जो सेक्टर का आप देखेंगे 176 चल रहा है और कंपनी का 140, यहाँ पे भी हमें प्रॉब्लम दिखती है कंपनी में। तो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझनी है। कैश फ्लो में अभी हम ये तो आपको नहीं देखना है, ठीक है, अगर फिर भी अगर आप देखना चाहे तो देखिए नेट चेंज अगर देखेंगे तो 11 देखने को मिलता है, फिर माइनस में गया, फिर 2 आया, फिर अब फिर से माइनस में, तो यहाँ पे कैश फ्लो भी अच्छा देखने को आपको नहीं मिलेगा। पीयर्स अगर कंपनी देखें कि इसका पीयर कंपनी के हिसाब से किस तरीके से जो है परफॉर्मेंस है वो रहा, तो यहाँ पे देखिए मरीन इलेक्ट्रिकल का पी रेशियो 29 है, हैवल्स का वहीं पे 82 है, पॉलीकैब का 42 है, वी गार्ड का 54 है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा कम है। जो अदर कंपनी है सेम सेक्टर की उनका बहुत अच्छा पी रेशियो आपको देखने को मिलेगा, जबकि इसका आपको पी रेशियो कम देखने को मिलेगा। पी वी रेशियो देखें 2 देखने को मिलता है, यहाँ 16, 7, 8। अगर डिविडेंड यील्ड देखें तो हाँ कंपनी का डिविडेंड अच्छा रहा है इन कंपैरिजन टू इट्स पीयर कंपनीज। टेक्निकली अगर देखें इसमें तो वॉलेटिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा 46.9% आपको देखने को मिलेगी इसमें वॉलेटिलिटी। और अगर प्राइस मोमेंटम देखें तो यहाँ पे अगर 30 का यहाँ पे चल रहा है तो इसमें प्राइस का मोमेंटम देखा गया है केवल 36 रुपये, यानी कि ये 36 तक जा सकता है, जबकि इसका 78 है, इसका 99 है, इसका 90 है। तो इसमें बहुत कम आपको यहाँ पे प्राइस मोमेंटम रैंक देखने को मिलती है। तो यहाँ पे भी आपको चीज़ें यहाँ गड़बड़ होती हुई देखने को मिलेंगी। अगर फोरकास्ट किया जाए तो इसमें कोई भी अभी फोरकास्ट नहीं की गई है कि इसमें कोई देखने को आपको मिलेगा, जबकि पॉलीकैब आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है 2.61, यहाँ पे 0.76 देखने को मिल सकता है। वी गार्ड इंडस्ट्रीज का 10% देखने को मिल सकता है। इसमें अभी कोई भी फोरकास्ट नहीं किया गया, क्योंकि कंपनी में अभी एनालाइज नहीं किया गया अच्छे से कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है आने वाले टाइम में। तो यहाँ पे आपको अगर होल्डिंग दिखाएं हम तो यहाँ पे समझिए आप टोटल प्रमोटर होल्डिंग अगर लास्ट 6 मंथ में देखेंगे तो कंपनी में ऑलमोस्ट सेम देखने को मिली है, कांस्टेंट आपको देखने को मिली हैं। लो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग आपको देखने को मिलती है, ये अच्छी बात है। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो इनसिग्निफिकेंट है, ये अच्छी बात है यहाँ पे कंपनी के पास। तो यहाँ पे अगर इंस्टीट्यूशनल की देखें कि म्यूचुअल फंड जो है वो जो होल्डिंग है कंपनी में ऑलमोस्ट कांस्टेंट आपको देखने को मिली है, और फॉरेन की भी आपको कांस्टेंट देखने को यहाँ पे होल्डिंग मिली है। तो ये चीज़ आपको सेम देखने को मिलती है एज ऑफ लास्ट क्वार्टर। अगर न्यूज यहीं पे देखें तो कंपनी में हमने क्या देखा था कि 51.52% इसमें प्रॉफिट में डिक्लाइन हुआ, यानी कि 6.5 करोड़ से ये आके 3 कुछ करोड़ पे ये आ गया है। तो कंपनी में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। ये कंपनी जो है अभी अदानी डाटा का जो सेंटर है चेन्नई प्रोजेक्ट में, वहाँ पे कह रही है कि हमें ऑर्डर दे दीजिए, किसी अदानी ग्रुप से इसने यहाँ पे ऑर्डर मांगा है। लेकिन यहीं आपको प्रॉब्लम दिखती है कि कंपनी इतना अच्छा अगर काम कर रही है, ठीक है काम कर रही है, अगर इसका नेट इनकम सही है, तो इसके बावजूद भी ये कंपनी गिर क्यों रही है लगातार।
देखिए, जब भी कोई कंपनी ऊपर जाती है, यहाँ पे ओवर बाइंग हो गई, यहाँ पे ओवर बाइंग हो गई क्या लेकर, क्योंकि इसे एक प्रोजेक्ट मिलने वाला था उसको लेकर। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे लोगों ने सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब इतनी ज़्यादा सेलिंग हो रही है स्टॉक में कि हर कोई चाहता है कि यहाँ पे ख़रीदूँ और यहाँ पे मैं बेच दूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। कंपनी के जो फंडामेंटल हैं वो आपको अगर देखा जाए इन कंपैरिजन टू सेक्टर तो वो बहुत अच्छे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ चलो आप बाई करते हैं तो ऊपर चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। कंपनी एकदम से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना के नहीं देने वाली। अगर आप ये सोचकर ख़रीदने वाले हो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बन जाएगा तो नहीं। देखिए, अगर आप यहाँ पे ख़रीद चुके हो 50-60 रुपये की रेंज में, अगर आप 55 की रेंज में ख़रीद चुके हो, 40 की रेंज में ख़रीद चुके हो, तो पहले तो आपने क्या एनालाइज़ किया था इसमें, क्या फंडामेंटली एनालाइज़ किया था? अगर किया था या आपने किसी की वीडियो देखकर यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया अपना मनी, तो क्या ऐसी कर दिया, किसी कोई आके बोलेगा कि अपना रुपया यहाँ पे लगा दो इस कंपनी में, आप लगा दोगे क्या? अगर आपने फंडामेंटली रिसर्च नहीं किया। देखिए, कई वीडियो मैं ऐसी देखता हूँ जो यूट्यूब पर आपको देखने को मिलेंगी कि हाँ डायरेक्टली बोल देंगे कि इसमें रुपया लगा दो या ये कर दो। क्या इतना डिटेल में आपने फंडामेंटल समझे कंपनी के? क्या आपने देखा कि आपको रिटर्न जो है वो किस तरीके से मिल रहा है, सेक्टर का जो रेशियो है वो क्या चल रहा है, कंपनी का जो रेशियो है वो क्या चल रहा है? देखिए, कंपनी को पहले अपना हाई तोड़ना पड़ता है। मैंने क्या बोला था, अगर ये जो है ये होता है टेक्निकल एनालिसिस। ये कंपनी अगर इसे ब्रेक की ही नहीं है, इसे ब्रेक की नहीं है, अब वो तो आगे इसलिए निकल गई क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट हो गई। तो इसका मतलब क्या होता है, कंसोलिडेट का मतलब ये होता है कि अगर आप इस रेंज में ख़रीद रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ये फिर हम देखते हैं। क्योंकि इस रेंज में आप खरीद सकते हो, इसके बाद आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 5 से 10 पॉइंट का, लेकिन ये नहीं कि आप इसमें इधर खरीद लो क्योंकि ये ब्रेक कर ही नहीं है और आपने यहाँ पे खरीद ली तो वो तो नीचे ही जानी है। तो सारी चीज़ें हमें फंडामेंटली अच्छे से देखनी होती है। टेक्निकल एनालिसिस भी हमें बहुत अच्छे से करना पड़ता है। अगर आप अभी चाहते हैं कि फ्रेश बाइंग इसमें करनी है तो मैं यही कहूँगा कि ठीक है, आप चाहते हैं कि आपको फ्रेश बाइंग इसमें करनी है, आप कर सकते हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आप यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। अगर देखिए इसके ऊपर अगर जाती है यहाँ पे, अगर प्राइस में देखूँ तो यहाँ पे बताता हूँ आपको, ये अगर फिर से आपको 32 पे जाती हुई देखने को मिलेगी तो आप बाई करेंगे 32 पे, 32 रुपीज़ पे आप बाई करेंगे और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा आपका 28, यानी कि 5 रुपये का आप स्टॉप लॉस रखोगे यहाँ पे। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो ये ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी, लेकिन अगर नहीं करेगी तो फिर से ये आपको 28 पे आते हुए देखने को मिल जाएगी। तो देखिए, कंपनी में जो आप पहले जो स्टॉक खरीद चुके हो 65 रुपये का, 60 रुपये का, मैं आपको क्या ही कहूँ, मैं आपको क्या बताऊँ कि आपको अब क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे स्टॉक सजेस्ट नहीं करता पहले तो कि आपको ऐसे ख़रीद लेना चाहिए विदाउट स्टॉप लॉस। मैं कभी भी कोई स्टॉक आपको बता नहीं सकता, क्योंकि कोई भी स्टॉक भविष्य लेकर नहीं चलता, कोई भी स्टॉक ऐसे नहीं चलता। अगर कभी राकेश झुनझुनवाला जी ने टाइटन ख़रीदा तो उन्होंने ये सोच के नहीं ख़रीदा कि ये मुझे माला माल कर देगा, उन्होंने ये सोच के ख़रीदा कि मैं इतने रुपए लगाऊंगा तो मेरे ये जो रुपए हैं वो कितने से कम नहीं होने चाहिए, यानी कि मैं इस पर लॉस कितना ले सकता हूँ। ये नहीं कि मैंने 5,000 रुपये इस पर लगाए तो 5,000 मेरे रुपए डूब जाएं और मैं जीरो अगर मेरे हो भी जाएं तो मैं 0 रुपये लेके निकल जाऊँगा। नहीं, ये नहीं सोचते हम सोचते हैं कि चलो देखते हैं कि 5,000 का अगर 10,000 होता है तो हम जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल कर देंगे, फिर हम ऐसा करेंगे कि हमारे 6,000 रुपये जो हैं वो हो जाएँ, तो हमें एक जो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी 1,000 रुपये तो रहेंगे। तो इस तरीके से चीज़ें की जाती हैं। आप जो है बहुत ही अच्छे तरीके से फंडामेंटली एनालाइज़ कीजिए, क्योंकि मुझे इसलिए दुख हो रहा है, मुझे बहुत सारे कमेंट आए हैं, बहुत सारे कि मरीन इलेक्ट्रिकल पे बनाइए सर कि इसमें क्या है, हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, हमने इसके कहने से इसे ख़रीद लिया था, अब लगातार 1 साल पहले हमने ख़रीदा था और इसमें लगातार लॉस हो रहा है, 6 महीने पहले ख़रीदा था हमें लगातार लॉस हो रहा है, सर हम क्या करें। देखिए, पहले तो आपको अच्छे चैनल को फॉलो करना है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मुझे फॉलो कीजिए, मैं बस आपको फंडामेंटली एनालाइज करके अच्छे से बता दूंगा, मैं आपको कोई लेवल दे दूंगा कि आपको इस पर बाई करना है। अगर ये बाई चांस नीचे आता है तो आपको स्टॉप लॉस भी दूंगा कि इस पर आपको एग्जिट करना है, भले ही यहाँ से ये लौट जाए, वापस लौट जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमें ये चीज़ भी सोच के चलनी पड़ती है, अगर ये और नीचे चला गया तो आपका कैपिटल बचेगा कि नहीं बचेगा। देखिए, स्टॉक मार्केट में रुपया सब लगाते हैं, सब रुपया लगाना चाहते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि जब रुपया लगाते हैं और लॉस होता है तो रुपया कम होता है
और जब रुपया कम होता है तो आपके पास इतना रुपया नहीं होता है कि आप किसी और कंपनी में अच्छी जगह पे लगा पाएँ। इसलिए कैपिटल विटामिन होती है और इस विटामिन को आपको बचाते हुए चलना है। विदाउट मनी यू कैन नॉट मेक मनी इन दी स्टॉक मार्केट, समझे। आप यूँ मत समझिए कि अगर आपका रुपये जो है वो डूब गया, आप कहीं से लोन लेके इसमें लगा दोगे और फिर रातों रात अमीर हो जाओगे, उसके रुपये लौटा दोगे। ये नहीं होता है यहाँ पे ये नहीं होता कि यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पे ख़रीदा आपने, ये कल को स्टॉक यहाँ पे पहुँचेगा, परसों यहाँ पहुँच जाएगा। बहुत ही कम स्टॉक में आपको ये देखने को मिलेगा। तो आपको बहुत ही फंडामेंटली सोच समझ के चीज़ें करनी चाहिए। तो कैपिटल बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको लेवल दे रहा हूँ 32 के अगर ऊपर जाता है तो आप बाई कीजिए, इसे बाई है यहाँ पे। और अगर फिर से ये नीचे आकर 38 पर आता है तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी में फिर से आपको यहाँ पे लो लगता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी फिर से नीचे चली जाएगी अगर यहाँ पे इसने 28 टच किया। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी। 32 पे आप बाई कीजिए। अप साइड मूवमेंट आपके लिए कोई टारगेट नहीं है, अप साइड के लिए आप रखें दीजिए, हमेशा रखें रहिए। 32 पे बाई कीजिए। अगर 35 जाता है आपको बेचना नहीं है, 40 जाता है आपको बेचना नहीं है, 50 जाता है आपको बेचना नहीं है। लेकिन जैसे ही ये नीचे आता जाता है हम ये स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करते चलेंगे। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि हमें जो जब भी प्रॉफिट होगा तो आप मुझे बताइए कि सर हम क्या ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस, क्या अभी टारगेट हमें ऐसा दिख रहा है कि हम इसको स्टॉप लॉस को और ऊपर ले जाएं। तो ये मैं चीज़ें बता सकता हूँ। देखिए मैं हमेशा लेवल बताता हूँ, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लेकिन उनके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है जिन्होंने 60 या 70 रुपये में ख़रीदा है। आप अपना डिसीजन खुद लीजिए, क्योंकि मैंने आपको सजेस्ट तो खैर जिसने भी आपको सजेस्ट किया हो, मैं नहीं चाहता कि आपका यहाँ पे लॉस हो। और मैं अगर आज बुक करवा दूँ आपका लॉस तो हो सकता है कल ये फिर से ऊपर चला जाए तो आपका होगा कि सर आपकी वजह से हो गया, वरना हम तो प्रॉफिट बना लेते। तो मैं आपके लिए सजेस्ट नहीं कर पाऊँगा, सॉरी उसके लिए। लेकिन जो नए फ्रेश बायर हैं मैं उनके लिए कहूँगा फिर से अगर ये आपको 32 पे जाता हुआ देखने को मिले तो आप बाई कीजिए, थोड़े 1-2 दिन होल्ड कीजिए। अगर उसमें आपको फिर से अगर एक हफ्ते के बाद भी, एक महीने के बाद भी, या फिर एक दिन के बाद भी अगर आपको 28 पे आता हुआ देखने को मिलता है, सेल इट। यहाँ पे लॉस बुक कीजिए और निकल लीजिए इस स्टॉक से। इस कंपनी में आपको चीज़ें ठीक देखने को मिलेंगी, लेकिन सेक्टर के हिसाब से ये कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, कंटिन्यूसली ये लॉस में जा रही है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि कोई कंपनी यहाँ पे आपको, अगर कोई कंपनी ऊपर जाती हुई देखने को मिल रही है तो वो नीचे नहीं आ सकती। वो इतना नीचे जा सकती है कि आपका जो कैपिटल है वो जीरो भी कर सकती है। अब मान लीजिए कि आपने 5,000 रुपये लगाए, यहाँ पे 5 रुपये अगर बच भी गए तो वो तो जीरो के बराबर ही रहेंगे। तो ये रहा सारा डिटेल एनालिसिस मरीन इलेक्ट्रिकल में, जिसका कि आप देखेंगे कि प्रॉफिट जो है वो भी घट चुका है और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है इन कंपैरिजन टू सेक्टर वो भी अच्छा नहीं है। तो मैंने फ़िलहाल आपको सारे लेवल दे दिए हैं कि आपको कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है। तो ये रही सारी डिटेल मरीन इलेक्ट्रिकल के बारे में। तो अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं बनाया तो आप अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। जीरोधा आपको बहुत ही अच्छा ब्रोकरेज हाउस देखने को मिलता है, बहुत ही कम चार्जेज में आप यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और जितने जल्दी आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे उतने ही जल्दी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे। और अगर आप अपने 20s में हो तो आप अपने गोल्डन टाइम में हो, याद कीजिए आप अपने गोल्डन टाइम में हो, याद रखिए। मैं जो आपको, अगर आप चाहते हैं तो मैं कुछ कंपनी आपको ला के दे दूँगा जो कि आपके पॉकेट मनी जो आप बचाते हो, यस पॉकेट मनी जो आप बचाते हो उनसे आप बाई कर सकते हो। और ये जो स्टॉक है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे तो उन्हें आप बाई भी कर सकते हो। और लॉन्ग टाइम के लिए जब आप 30 ईयर्स के हो जाओ तब आप इन्हें देखना, ये आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे देंगे। तो आप ऐसी वीडियो अगर चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए और अपना पहले डीमैट अकाउंट बनाइए, लिंक मैंने जीरोधा की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। और अगर आप चाहते हैं वीडियो तो मैं बना दूंगा, कमेंट कीजिए।